दोस्तों नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना, आप मेरे प्यारे @News 9 लॉन्चर के लिए आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आपका यूँ ही प्यार, मोहब्बत, स्नेह, अपनापन मुझे मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। मेरे चैनल को शुरू से अंत तक देखें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें। आज पुनः मैं पन्ना ज़िले की अमानगंज तहसील के हरदुआ कैन में खोले गए इस क्षेत्र के लिए राक्षस कहे जाने वाले जेके श्याम सीमेंट कंपनी की एक चौंकाने वाली खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, जेके श्याम सीमेंट कंपनी के जो इस समय कमर्शियल हेड हैं मिस्टर मनोज सोनी और जो है आदित्य प्रताप सिंह AGM और यूनिट हेड, ये सब मिलकर इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं कि उन कृत्यों की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कपिल अग्रवाल जो यूनिट हेड जेके श्याम सीमेंट कंपनी का है, क्या नाम बताया मैंने? कपिल अग्रवाल। ये वो शख्स है जो यूनिट हेड है। ये कपिल अग्रवाल, मनोज सोनी और आदित्य प्रताप सिंह GM से ऊपर वाला ओहदा वाला है। ये कपिल अग्रवाल यूनिट हेड के द्वारा जो इन दिनों जेके श्याम सीमेंट में जालसाजी, फर्जीवाड़ा आदि करके जो किया जा रहा है, वह सबसे घृणित और सामाजिक सरोकारों से लेकर गलत ही नहीं, बहुत बेजा है। सनसनीखेज मुद्दे की बात में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेके श्याम सीमेंट के इस कपिल अग्रवाल और इसके गुर्गों द्वारा मनोज सोनी, कमर्शियल हेड AP सिंह और सीमेंट कंपनी के रहनुमाओं द्वारा जो क्षेत्र की जनता और किसानों के साथ किया जा रहा है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो भर्त्सना कम है। एक नया नवेला मामला जो अभी तक आपने सुना ही नहीं होगा, मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। बताना चाहता हूं कि जेके श्याम सीमेंट जो हरदुआ कैन में है, उसके द्वारा किसानों के साथ कितनी तरीके से अत्याचार, अनाचार, पापाचार, जो भी आचार होते हैं, सब इनके द्वारा किया जा रहा है। बलाए ताक पर रखकर सीमेंट कंपनी के कपिल अग्रवाल द्वारा जो यूनिट हेड है, दबाव और प्रेशर देकर कोनी शाटा के एक कृषक हैं संजू पटेल। क्या नाम सुना आपने? संजू पटेल कोनी शाटा, कोनी गांव के एक कृषक हैं। इनकी लगभग 72 एकड़, कितनी? 72 एकड़ जमीन जो है अपने गांव में एक बड़े किसान के तौर पर एक जाने जाते थे। काफ़ी जो है ये किसानी के तौर पे एक इनका नाम था। इनके पूर्वजों द्वारा 72 एकड़ इनके पास ज़मीन थी। उस 72 एकड़ ज़मीन पर गिद्ध दृष्टि जेके श्याम सीमेंट के ये तथाकथित गुंडे जो क्षेत्र का विकास करने नहीं, स्वयं का विकास करने आए हैं और यहाँ की जनता की छाती पर, किसानों को, यहाँ के लोगों की छाती पर मूंग दर रहे हैं। जबरदस्ती जोर से प्रशासन और शासन के वो हथकंडे अपनाकर जो एक अंग्रेजी हुकूमत, मुगलिया सल्तनत, जो दुरंतकारी, आतंककारी शासक थे, उनके द्वारा अपनाए गए हथकंडों की बदौलत आज इस कंपनी के नुमाइंदों द्वारा जमीनें परचेजेस नहीं की जा रही हैं दोस्तों, छीनी जा रही हैं, हड़पी जा रही हैं, छुड़ाई जा रही हैं।
अब तो ये वो भी नहीं चलाते कि हम इतने लाख रुपए एकड़ खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। शासन और प्रशासन के टॉप बॉटम अधिकारियों को मिलाकर भूमि अधिग्रहण कानून का एक जो है मोदी ने चलाया था, उसको गुमराह करते हुए हड़पी जा रही हैं। 72 एकड़ संजू पटेल की जमीन कोनी के व्यक्ति की इन्होंने मात्र 3 लाख, कितने, 3 लाख रुपए एकड़ में हड़प ली। वो व्यक्ति, वो किसान हमारे न्यूज चैनल पर जब हमारे एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी ने उससे फोनों पर बात की तो उसने बताया कि कैसे कई साल से उसकी जमीन पर जेके श्याम सीमेंट की गिद्ध दृष्टि थी, वो देना नहीं चाहता था, बट पन्ना कलेक्टर और सरकार के नुमाइंदे और जेके सीमेंट के गुर्गों द्वारा कपिल अग्रवाल यूनिट हेड ने जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर वो जमीन हड़पी है। यद्यपि इसके पहले जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसमें मोदी कार्यकाल 2 में संशोधित हुआ और मोदी ने इस देश के कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, हाँ दोस्तों, मोदी कार्यकाल के 2 में प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने अपने कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून में संशोधन किया था। नहीं तो इस कानून की रूपरेखा होती थी भूमि अधिग्रहण बिल की कि सरकार के जो पीसीओ लगते थे या सरकार की जो रेलवेज वगैरह या फैक्ट्रियां लगती थी या उनके जो भवन बनते थे, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे कुछ भी, उसमें जो अधिग्रहण होता था सड़कों के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, रेलवेज के लिए, तो उसमें शासन की भूमि अधिग्रहण किया जाता था। उसमें शासन के मानक के तौर पर पैसा का बंटत होता था, लेकिन यह व्यवस्था निजी कारपोरेट घरानों के लिए नहीं थी। पर मोदी ने अपने चहेते उद्योगपतियों, कारपोरेट घरानों के सुविधा के लिए यह कानून में बदलाव किया। बट ऐसा कैसे कानून हो सकता है कि किसी की संपत्ति जबरन छुड़ाई जा सके? फिर हमें आज़ादी और हमें संविधान का अधिकार से क्या सरोकार रहेगा, क्या न्याय मिल पाएगा? यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। आज मेरी इस खबर से, मेरी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से जिले ही नहीं प्रदेश में हड़कंप मचने वाला है। जेके श्याम सीमेंट कंपनी के यूनिट हेड कपिल अग्रवाल, जीएम आदित्य प्रताप सिंह और यूनिट हेड, वो कमर्शियल हेड मनोज सोनी के तोते उड़ जाएंगे कि इन लोगों ने किस तरह शासन प्रशासन में बैठे लोगों को एक चांदी का करारा जूता मारते हुए उस किसान की 72 एकड़ जमीन 3 लाख रुपए एकड़ में भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर अपने कब्जे में कर ली है। जबरदस्ती छुड़ाई हुई है दोस्तों। क्या ऐसे ही होगा? पन्ना जिले में ये रोजगार नहीं देंगे, ये कोई उपलब्धि नहीं देंगे, लोगों की जमीनें छुड़ाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, लोगों को भुखमरी की कगार पर ले जाएंगे। आज इस बेतहाशा मूल्य वृद्धि में, इस महंगाई में, जो आज पन्ना जिले में क्या हर जगह छोटे छोटे कस्बों में 10-10, 20-20 लाख में एक पड़ती भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो 10-10, 20-20 लाख रुपए एकड़ बिकती है। तो उस संजू किसान की जमीन 3 लाख रुपए एकड़ में क्यों खरीदी गई? ये यक्ष प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि जेके श्याम सीमेंट के रहनुमा कपिल अग्रवाल, मनोज सोनी, आदित्य प्रताप सिंह और उसके गुर्गे कुछ एक विशेष जाति के गुंडे जो ठेके पर कर्म वहां पे लगाए गए हैं, उनको इन्हीं की कमाई या इन्हीं की राशि काट कर उनको दी जाती है और उनसे जबरन वसूली और उनकी जमीनों छुड़ाई जाती हैं। ऐसी एक कांड नहीं है इसके। जेके श्याम सीमेंट कंपनी ने पन्ना जिले को चारागाह बना लिया, अमानगंज तहसील के उस गांव और आसपास को।
जैसे कहते हैं कि जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने सब जवाब दिखाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है गोरों का राज। कौन धारा की कार्रवाई के तहत छुड़ाई उनने? 247। 247। हालांकि भू अधिग्रहण के तहत ऐसे नियम में उसे ब्याज वो मिलत जो है मुआवजा। जी। तो कितनी रही तुम्हारी जमीन? हमारी 72 एकड़ रही। तो पैसा भी तुम्हारे खाता में एक नहीं डलो? अबे अपन अच्छे के उनने देंगे तो अपन नकार देंगे जी, हमारे को मतलब की नहीं है। का भाव लाई तुम्हारी जमीन? हमारी 3 लाख के एकड़। अरे और फसल भी लगी रही हूँ मैं जहाँ से उनने पोजीशन करो। कौन कलेक्टर ने आदेश करो? जय अपने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार। कबे भाऊजो? जो 28 तारीख है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई, उसने कैसे इस देश का दोहन किया। उसके बाद गोरों ने उस सत्ता हथिया ली। गोरे किस तरह प्रताड़ित करते थे, कैसे जो है बंधुआ मजूरी टाइप कराकर लोगों के अधिकार ही नहीं उनकी जो है मूलभूत जरूरतों को भी अपने कब्जे में कर लेते थे। आज उसी सोच, उसी सरोकार को एक जबरदस्त तरीके से जेके शैम कंपनी, सिंघानिया ग्रुप, जो एक देश का जाना माना कॉरपोरेट हाउस है, उसके जुड़े टॉप बॉटम ये अधिकारी जो आज लाखों करोड़ों रुपए इस कंपनी के में घपलेबाजी करके मजदूरों का, वहाँ पे काम करने वाले श्रमिकों का, अपने कर्मचारियों का शोषण करके, सीमेंट फैक्ट्री में अनैतिक कार्य करके, ये तीनों के तीने बंदे, जिसमें यूनिट हेड कपिल अग्रवाल, मनोज सोनी, जीएम आदित्य प्रताप सिंह, जिसमें कपिल अग्रवाल का सबसे बड़ा रोल है। इस शख्स ने कंपनी को तो चूना ये लगा ही रहा है। सिंघानिया ग्रुप है जो कॉरपोरेट हाउस है, उसको तो ये चूतिया बना ही रहा है। हाँ दोस्तों, चूतिया बना रहा है ये। अपने मालिक के प्रति इसकी वफादारी भी नहीं है, उसके यहां भी ये डकैती डाल रहा है। और साथ में यूनिट हेड मनोज सोनी, जीएम आदित्य प्रताप सिंह किसानों के साथ धोखाधड़ी करके सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को भारी भरकम चांदी का जूता या पैकेज देकर, ब्रीफ केस देकर, अटैचियां देकर उनसे मनमाने तरीके से अपने पक्ष में काम करा रहे हैं। विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, किसी की जमीन जायदाद ऐसे नहीं छुड़ाई जाती, उसकी मर्जी भी लगती है। बहरहाल आज के इस समाचार से पूरे जिले में सनसनी फैलेगी कि किस तरह जो है संजू पटेल की, कोनी की वाले की, लड़के की या किसान की 72 एकड़ ज़मीन इन्होंने चोरी की है। ऐसी एक नहीं, कई मामले हैं। हरदुआ कैन जेके सीमेंट कंपनी के आसपास के जो किसान थे या जिनकी जमीनें पोजीशन कर ली गई हैं या की जा रही हैं, वो किसान आज भुखमरी या फांकों के लिए दो चार हो रहे हैं। उनके परिवार का पैसा था वो उठ गया, खर्चा हो गया। उतनी लागत के हिसाब से इस कंपनी ने पैसा भी नहीं दिया और उस जमीन पर अपने लिए सोना नहीं, डायमंड नहीं, पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य उस जमीन से अकूत संपत्ति के तौर पर निकाल रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं, पर उस किसान को ठेंगा है। क्या है? ठेंगा। सोच है सिंघानिया ग्रुप के इन गुर्गों की, जेके सीमेंट की, यूनिट हेड कपिल अग्रवाल की बाबाजू का ठुल्ला। क्या? बाबाजू का ठुल्ला ही मिलेगा किसानों को, और वो मिल रहा है। ये दोहन करेंगे, यहां से सब कुछ छीन कर ले जाएंगे।
आज जेके श्याम सीमेंट में तीसरी यूनिट के लिए जो तीसरी चिमनी है उसमें धुआं निकलने के लिए काम शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसी सब चीज को लेकर पूरे उस जगह के किसानों के साथ जबरन तरीके से जमीनें छुड़ाने के लिए ये लोग कटिबद्ध हैं, देखे जा रहे हैं। मेरी कपिल अग्रवाल, मेरी यूनिट हेड मनोज सोनी, मेरी जीएम आदित्य प्रताप सिंह को चेतावनी है कि ये सुधर जाए, नहीं तो किसानों के द्वारा पन्ना जिले की सड़कों में दौड़ाए जाएंगे। धीरे धीरे ही सही हम जैसे पत्रकार, हम जैसे मीडिया कर्मी उन किसानों को जगाएंगे। वो खुद तो जग ही रहे हैं। आज हमारे द्वारा ये जेके श्याम सीमेंट फैक्ट्री या कंपनी के खिलाफ तीसरा समाचार है। इसके पहले पार्ट 1 में मैं बेरोजगारों के द्वारा कैसे छलावा कंपनी और कंपनी के नुमाइंदे कर रहे हैं। दूसरा एक्सक्लूसिव खबर मैंने बनाई थी कि किस तरह इनके वाहनों द्वारा रौंदे जा रहे हैं और कैसे कैन नदी का पानी ये चोरी कर रहे हैं। मेरी चेतावनी है कि ये बाज आ जाएं, इस तरह की हरकतें ना करें, किसानों की जमीन उचित तरीके से एक सही रास्ते से लें और उनको जमीन जो इनके जो है इकरार होता है, जो एक सरकार जब बैठती है टेबल पे और कंपनी के नुमाइंदे बैठते हैं तो जो करार होता है कि जमीनों के बदले नौकरियां और सुविधाएं उस परिवार को, उस क्षेत्र को, उस अंचल को दी जाएंगी, वो दें और देनी पड़ेगी। हम जैसे रिपोर्टर्स, हम जैसे एडिटर, हमारा खासकर न्यूज़ 9 चैनल जो जनता की आवाज़ है, उस पर हम इस तरह के खबरें जो झन्नाटेदार हैं, जो करारे तमाचा मारने वाली हैं इन लोगों को, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। शीघ्र ही इसी पर मैं आपको और विस्तृत खबर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।